पढ़ रहे हैं हम लोग छोटी आंत, समझ गया। छोटी आंत के कितने मुख्य भाग होंगे? 3 भाग होंगे। एक भाग कहलाएंगे ग्रहणी, दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम कहलाएंगे। ये ग्रहणी पहला भाग हो गया, जेजुनम दूसरा और इलियम क्या हो जाएगा? तीसरा भाग हो जाएगा। तो ग्रहणी के बारे में जानते हैं बुआ, यह अमाशय के पाइलोरिक भाग से शुरू होता है। कहां से? पाइलोरिक भाग से। अमाशय में जो पाइलोरिक भाग होता है वहां से यह शुरू होता है, यानी अटैच होता है। पहला भाग, समझ गया? कौन सा? पहला भाग का नाम क्या है? क्या देखो, ग्रहणी है ना। अमाशय में टच कौन सा रहता है? ग्रहणी ही टच रहते हैं। अब देखो, यह पाइलोरिक भाग से टच होता है और इसका आकार जो है ना सी के जैसा होगा। किसके जैसा? सी के जैसा। जिस तरह से तुम लोग एबीसीडी में ये सी लिखते हो, ठीक इसी प्रकार से इसका आकार होंगे। ग्रहणी के बीच में जो मिडिल सेंटर होगा उसमें एक छिद्र होता है। अब जैसे ही उसमें एक छिद्र हो जाएंगे इस प्रकार से यहाँ पर, तो ये 2 पार्ट्स में बढ़ जाएंगे, एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर। इसी में से एक पार्ट को तुम कहेगा अग्न्याशयी वाहिनी और मूल पीत वाहिनी। एक भाग इसको जोड़ लेता है, अग्न्याशयी वाहिनी को, और एक भाग मूल पीत वाहिनी को क्या कर लेता है? जोड़ लेता है। अगला इसका देखो, दूसरा नंबर है जेजुनम। यह जो है ना छोटी आंत का मध्य भाग है। कौन सा भाग है? मध्य, बीच वाले भाग है। और यही बीच वाले भाग छोटी आंत में सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा लंबा भाग कौन होगा? यही होगा, मध्यम भाग होगा। इसमें भोजन का अंतिम रूप से पाचन हो जाता है। कंप्लीट पाचन, पूर्ण रूप से भोजन का पाचन किसमें हो जाएगा? तो इसमें, जेजुनम में। और साथ ही साथ पाचन के साथ ही साथ भोजन का अवशोषण भी हो जाएगा। अवशोषण का मतलब सोख लेना, समझ गया? उसमें जो मिनरल्स विटामिन होंगे उस सबको क्या कर लेंगे? सोख लेंगे। ये जो छोटी आंत है इसमें भोजन का जो पाचन होगा वो किस किस की मदद से होगा? तो पीत की मदद से, अग्नाशयिक से, अग्नाशयी रस, उसके बाद आंत रस, या फिर इसी का दूसरा नाम है सक्कस एंटीरिक्स। सक्कस एंटीरिक्स, इन्हीं सब के मदद से भोजन का अंतिम रूप से पाचन कहां हो जाएगा? जेजुनम में हो जाएगा, समझ गया? अब समझो यहाँ पर ये जो पीत रस दिख रहा है, ये पीत रस किससे निकलेगा? यकृत से। यकृत किसको कहेगा? लीवर को कहेगा, समझ गया ना। और अग्नाशयी रस निकलेगा अग्नाशय से, और आंत रस या सक्कस एंटीरिक्स निकलेगा कहां से? आंत ग्रंथि से निकलेगा, समझ गया? अब देखो, ये पीत रस निकलेंगे यकृत से, तो थोड़ा यकृत के बारे में जान लो। यकृत को हम लोग क्या कहते हैं? लीवर। यह सबसे बड़ी ग्रंथि होते हैं हमारे शरीर के, समझ गया? ग्रंथि में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन हो जाएगा? यकृत, जिसका वजन होगा लगभग 1.5 kg। और होगा कहां पर? पेट के दाहिने भाग में। कहां होगा? पेट के दाहिने भाग में होगा। और यह किसका स्राव करेगा? पीत रस का। किसका स्राव करेगा? यानी यकृत का काम है पीत रस का श्रावण करना। जैसे ही पीत रस का श्राव करेगा तो पीत रस का भंडारण भी तो होगा, कहीं न कहीं जमा होगा। और जब जमा होगा तो जाकर के कहां पर जमा हो जाएगा? पिताशय में जाकर के जमा हो जाएगा। अब बात करेंगे कि वो होगा किस रंग का? हरा रंग का होगा। पीत किस रंग का होगा? और कैसा होगा? गाढ़ा होगा, समझ गया? और इसका प्रमुख दूगो काम रहेगा कि ग्रहणी में जो आएगा काइम, काइम बताए हुए कल, भोजन के गाढ़ा स्वरूप को क्या कहेंगे हम? काइम कहेंगे। तो जो काइम आएगा ये तो अम्लीय रहेगा पेट में, क्योंकि HCl इसको क्या करता है? डिजोल्व करता है, पचाता है। तो ये अम्लीय आ जाएगा किसमें? तो जेजुनम में आ जाएगा। कहां आ जाएगा? जेजुनम। तो ये पीत रस क्या करेगा? इसकी अम्लीयता को नष्ट कर देगा, समझ गया? अम्लीयता को खत्म करके क्या बना देगा? अंतिम रूप से क्षारीय बना देगा। और जब ये क्षारीय हो जाएगा उसके बाद इसका एक और काम रहेगा कि वसा का पाचन करना, उसका विखंडन करना, समझ गया? वसा का विखंडन करेगा, उसका पाचन करेगा।